जाने दे। मैया कहती है स्वामी, मैं जब अपने लाला को एक पल नहीं देखती हूँ ना, मेरा लाला कुछ समय के लिए गौ चराने क्या जाता है, मैं दिन भर उसकी राह देखती हूँ कि वो कब आएगा, वो क्या कर रहा होगा। और आप कहते हो मैं अपने कृष्ण को जाने दूं, मैं अपने कृष्ण को जाने नहीं दे सकती। बस रोई जा रही मैया, रोई जा रही है। पूरे ब्रज में ये बात हवा की तरह फैल जाती है। कृष्ण बलराम मथुरा जाने वाले हैं, जिन्हें कानों से सुनाई देता मानो एक खंभे की तरह मूर्छित हो जाते थे। सब रो रहे हैं, सब ये सोच रहे कि ये जो सुन रहे ना ये सब गलत है। गोपियाँ कह रही ये कृष्ण तो बड़ा झूठा है, ये कृष्ण तो बड़ा छलिया है, हमेशा छल करता है, हमेशा हमें सताता रहता है, ये कृष्ण जाएगा नहीं, ये तो ऐसे बोल रहा है। सब दौड़ पड़े नंद भवन के द्वार पे। रात्रि 12 बज रहे हैं। कृष्ण बलराम मैया के पास आते हैं, समझाते मैया ये तो क्या कर रही है, क्यों रो रही है, बस 3 दिन की तो बात है, 3 दिन के बाद तो हम वापस आ जाएंगे। फिर मैया और दोनों को हृदय से लगाकर रोने लग जाती है। और आज जब नंद बाबा यशोदा मैया की इस दशा को देख नहीं पाए, तब नंद बाबा मैया के पास आए और कहते यशोदा, आज मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं ना, मैं नहीं चाहता था तुझे बताना, पर अब लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा। ध्यान से सुन, तो जिससे अपना बेटा कह रही है ना, वो तेरा बेटा नहीं है। कृष्ण तेरा बेटा नहीं है, कृष्ण तो देवकी और वसुदेव का बेटा है। आज जैसे मैया ने सुना, विचार करिए, जिस माँ ने बचपन से जिस कृष्ण को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसे पता चल रहा है कि वो उसका लाला नहीं। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। मैया क्रोधित हो जाती है। मैया कहती स्वामी, मैं जानती हूँ आप मेरे लाला को मथुरा ले जाना चाहते हो, पर इसके लिए इतना बड़ा तो झूठ ना बोलो। कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण को मैंने जन्म दिया है। नंद बाबा कहते नहीं यशोदा, तूने तो एक कन्या को जन्म दिया था, तेरे पास तो कृष्ण इतने वर्षों तक था। उस देव की माँ को देख, जिसने अपने लाला को गोद में भी नहीं खिलाया है, अपना दुग्ध पान भी नहीं कराया, उस देव की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। यशोदा तो मत रो, जाने दे। मैया कहती स्वामी, मैं अपने लाला को एक पल नहीं देखती हूँ, ढूंढती हूँ। 3 दिन मेरे लिए 3 युगों के बराबर होंगे। लेकर जाना चाहते ना, ले जाइए, पर 3 दिन के बाद मैंने अपने कृष्ण को नहीं देखा ना, तो मैं यही अपने प्राण को त्याग दूंगी। मैया रोने लगी है, रोने लगी है। प्रातः काल का समय हुआ। प्रातः काल के समय सारी चिड़िया चहचहाने लगती थी। आज सब मौन है। सारी गैया माँ अपने बछड़ाओं को दुग्ध पान कराने लगती थी। आज किसी भी गैया माँ ने अपने बछड़ाओं को दुग्ध पान नहीं कराया। सब रो रहे हैं। एक गैया माँ की भी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। सब सोच रहे ये कृष्ण जाएगा नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। नंद भवन के द्वार पे कृष्ण बलराम आए हैं। देखा चारों ओर ब्रजवासी खड़े हैं।
भगवान धीरे धीरे चलते चलते रथ के पास आए। जैसे रथ पे सवार हुए, रथ चलने लगी। गोपियों ने रथ को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर जब रथ नहीं रुकी तो आज सारी गोपियां रथ के नीचे लेट गई और कहती, कन्हैया तुझे क्या लगा, तू जाना चाहेगा और हम तुझे जाने देंगे? हम तुझे कभी जाने नहीं दे सकते। अरे जगत धोखा देता है, ये तो पता था ना। आप जगदीश होकर धोखा देंगे, सपने में नहीं सोचा था। तेरा ही शास्त्र कहता है ना, तू ही कहता है ना कि जिसने इस संसार में अपना मन लगाया है, मैं उसको कभी अपने चरणों में नहीं लेता। तेरे लिए तो हमने इस संसार के लोक लाज मान भय सब त्याग कर हमने तुझसे प्रीति की। अब तू ही हमें छोड़ के जा रहा है। जाने से पहले ये बता जा कि अब हम किससे प्रेम करें। जाने से पहले तू ये भी बता जा कि अब हम किससे प्रेम करें। बहुत सारी बातें गोपियां कहती है, फिर आज जिस कृष्ण ने इतने बड़े गीता का ज्ञान दिया है, आज वो कृष्ण मौन है, कुछ नहीं बोल रहे। हाथ जोड़कर कह रहे कि हे गोपियों, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस संसार में सबके ऋण को चुका सकता हूँ, सबके ऋण से पूर्ण हो सकता हूँ, पर तुम ब्रजवासियों ने जो मुझे प्रेम किया, तुम ब्रजवासियों ने जो मुझे प्रेम दिया, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। हे गोपियों, मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो। जैसे कृष्ण ने ये कहा, गोपियों को विश्वास नहीं हो रहा ये हमारा कृष्ण है। सारी गोपियां आज उस विधाता को कोस रही है। विधाता तो बहुत निष्ठुर है, तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं। पहले तो तू प्रेम करने वालों को मिलाता है, और जब मिलने की बारी आती है तो ऐसे दूर कर देता है। हे विधाता, तू बहुत निष्ठुर है, तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं। गोपियां रोने लगी, और जैसे रथ चलने लगी, भीतर से यशोदा माँ लाला लाला कह के दौड़ पड़ी। जैसी भगवान ने मैया की आवाज सुनी, बंधुओं, अब तक भगवान ने गोपियों से जितनी भी बातें की थी सब नेत्र बंद करके, पर आज जैसी भगवान ने मैया की आवाज सुनी, भगवान रथ से कूद जाते हैं। यशोदा माँ कृष्ण के चरणों में गिर के कहती है, लाला, मुझको नहीं पता था कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है रे। हे लाला, या निष्ठुर गोपी थे, कोई भूल हो गई हो ना तो इस गोपी को क्षमा करना। मैंने एक बार तुझे उखल से बांध दिया था ना। हे लाला, तुम्हारी देवकी को मत बताना रे, वरना वो कहेंगी मैंने तेरे साथ सौतेलो जैसा व्यवहार किया, मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया, उनको ऐसा ही लगेगा। तुम्हारी देवकी को मत बताना। या निष्ठुर गोपी थे, कोई भूल हो गई हो, इस गोपी को क्षमा करना। भगवान देख रहे हैं कि आज मैया अपने आप को गोपी कह रही है। भगवान मैया को चरणों से उठाए, मैया के चरणों में गिर के कहते, मैया, मैं तो विधाता से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में किसी को माँ मिले तो जैसे ही मिले, वरना ना मिले। मैया कहते, लाला, तो फिर तू मुझे अपने साथ ले चलना, मुझे अपने साथ ले चल। तू मुझे वहाँ अपनी मैया बना के नहीं रखेगा, कोई बात नहीं। कोई पूछे ना तो तू किसी से मत कहना मैं तेरी मैया हूँ, तू कह देना कि ये मेरी नौकरानी है। नौकर बन के रहूं तो क्या हुआ, तू मेरे साथ तो होगा ना, तू मेरे पास तो होगा ना, मैं तुझे देख तो पाऊंगी ना। हे लाला, मुझे अपने साथ ले चल।
हट कर रही है मैया। कन्हैया देख रहे हैं मैया मान नहीं रही है। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि आप मैया के ऊपर विराजमान हो जाइए, क्योंकि भगवान ने अगर ऐसा नहीं किया होता ना सज्जनों, कि आज तो या तो भगवान के साथ मैया चली जाती, और अगर भगवान नहीं ले जाते तो मैया अपने प्राण त्याग देती। इसलिए भगवान को ये करना पड़ा। रथ चलने लगी, जैसी रथ चलने लगी, जैसे ये बात राधा रानी को पता चला, आज श्री राधा रानी बरसाने से कृष्ण कृष्ण कह के दौड़ पड़ी। राधा रानी कहती है कन्हैया तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर? तू तो कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे छोड़ के जा रहा है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तेरे बगैर नहीं रह पाती, फिर तू मेरे बगैर कैसे रह सकता है? मुझे भी अपने साथ ले चल। जब ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राधा रानी कहती कन्हैया मैं जान गई तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू तो बस प्रेम करने का नाटक करता है। अरे तू क्या जाने प्रेम क्या होता है, प्रेम में कितनी पीड़ा होती है। एक बार मेरी जगह पे रह के देख, प्रेम करके देख, तब पता चलेगा कि प्रेम में कितनी पीड़ा होती है। जा रहा है ना मुझे छोड़कर, चला जा, पर जाने से पहले एक बात बता जा, तू किस चीज की मुझे सजा दे रहा है? मुश्किल है सहन करना दर्द जुदाई का, बस इतना बता दे कारण रुसवाई का। तो किस चीज की मुझे सजा दे रहा है? तुझसे प्रेम क्या इसका? अगर मुझे पता होता कि तुझसे प्रेम करने में इतनी पीड़ा है, मैं कभी ना तुझसे प्रेम करती। कहती राधा रानी जे मैं सा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो को। मुझे पता होता प्रेम में इतनी पीड़ा है, मैं कभी ना प्रेम करती। हे कृष्ण एक बार मेरी जगह पे रह के देख, एक बार राधा रानी बन के देख, पता चलेगा प्रेम में कितनी पीड़ा होती है। कहती है राधा रानी एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो बारिक राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो
क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द
राधा रो रो, राधा रो रो कहे। इस प्रकार राधा रानी कहती है, पर फिर भी कन्हैया नहीं मानते हैं, चल देते हैं मथुरा। जैसे रथ चलने लगी, सारे ब्रजवासी रथ के पीछे दौड़ पड़ी। जब तक रथ दिखती रही तब तक दौड़ रहे, रथ की धूल उड़ती रही तब तक देख रहे, क्या पता इस धूल के पीछे से हमारा कन्हैया आ जाए। पर फिर भी कन्हैया नहीं आते हैं, चल देते हैं मथुरा। मार्ग में भगवान ने अक्रूर जी को अपना दर्शन दिया और अब भगवान मथुरा पहुंचे। गच्छनन्द व्रजम तत्र सुतावान कदुन्दुमे, आसाते ता विहानेन रथनाया माचिरम। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। भगवान के कुछ ग्वाल बाल सखा भगवान के साथ गए हैं, ये कहे कि 3 दिन के बाद हम हमारे लाला को वापस वृंदावन ले आएंगे। भगवान के सबसे प्रिय मित्र सुदामा भी गए। आज जैसे भगवान मथुरा पहुंचे तो सारे मथुरा वासी एक टक भगवान को घूर घूर तक कर देखने लगे। सब सोच रहे कि वही कृष्ण है जिसने इतने बड़े बड़े राक्षस अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, पूतना बड़े बड़े राक्षसों को जिसने मारा, ये वही कृष्ण है। अब जैसे सब घूर घूर कर देखने लगे तो श्री रामा कहते, लाला तेने हमको बतायो ना, या मथुरा वासी हमको ऐसे घूरे। लाला तो पहले बता देता तो हम कपड़े भी थोड़े अच्छे पहन के आते। हम तो कपड़े भी वही पहने जिससे गैया चरावे जाए। तो बता देता तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेते। कन्हैया ने कहा, श्री रामा तुमको नए वस्त्र पहनने हैं? बोले हाँ लाला, तू पहना देगो तो पहन लेंगे। करे चल तो आगे, मामा की नगरी, डरने की क्या बात है। एक धोबी के पास गए, जो कंस का धोबी था। जाके कन्हैया ने कहा कि मामा जी राधे राधे। धोबी ने देखा, कौन हो भाई? कन्हैया बोले, मामा जी हम वृंदावन से आए हैं, मामा ने बुलाया है ना, तो पहली बार उनसे मिलने के लिए आए हैं। धोबी ने कहा कि ठीक है, मुझको पता है तुमको यहाँ क्यों बुलाया, बताओ क्या काम है। बोले हमारे कपड़े थोड़े गंदे हैं, गोबर लगा हुआ है, कोई अच्छे कपड़े हो तो दे दीजिए। जैसी कहा धोबी क्रोधित हो गया। जानते हो किसके कपड़े? महाराज कंस के कपड़े। तुम ग्वारियाओं को दे दूं मैं? भाग जाओ यहाँ से। जो काम महाराज कंस कुछ समय बात करने वाले हैं मुझे करना पड़ेगा, भागो यहाँ से। जैसी कहा तो सुदामा ने कहा, लाला ये तो अपनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है। कन्हैया बोले, बता इसका क्या करे? बोले बता दे अपने पूतना वारे हाथ, या को पता नहीं तेरे पूतना मारी है। कन्हैया कहे तू कहे तो बता दू। बोले जा जाके बता दे। कन्हैया गए, महाराज अपने पूतना वारे हाथ लेकर जाके एक थप्पड़ धोबी को लगाया। एक थप्पड़ में धोबी का राम नाम सत्य। बोली बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र धारण किया और वस्त्र धारण करके सड़क पर चल रहे हैं। चल रहे तो बिना झाड़ू के सड़क साफ होते हुए जा रहे हैं। महाराज कंस के कपड़े छोटे छोटे ग्वारियाओं ने पहन लिए, लटक रहे जमीन तक। सुदामा कहे, लाला मुझको ऐसे लगो ये कपड़े थोड़े बड़े हैं। कन्हैया बोले, थोड़े नहीं बहुत बड़े हैं। बोले अब क्या करें, पहले तो और अच्छे लग रहे थे, अब तो और भी बुरे दिखने लगे। कन्हैया ने कहा, रे सुदामा मामा की नगरी, डरने की क्या बात है भाई, चल आगे। एक दर्जी के पास गए। बंधु आपको बताऊं, आज जैसी दर्जी ने हमारे ठाकुर जी को देखा, दर्जी जान गए ये मेरे प्रभु नारायण है, ये मेरे प्रभु श्री रघुनंदन राम है। ये जो दर्जी है ये कौन है? ये राम अवतार में जब विवाह का टाइम आया तो राम जी के लिए वस्त्र सिलने आया था ये दर्जी। दर्जी जान गया था साक्षात नारायण। और उस समय राम जी राजकुमार थे, चारों ओर से सैनिक तलवार लिए खड़े थे, दूर से नाप लेना, स्पर्श नहीं करना हमारे राम जी का। तो बेचारा दर्जी दूर से नाप ले रहे, नेत्र से आंसू बारे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है
जो आज मैं आपको छू भी नहीं सकता, आज मैं आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो भगवान ने मन ही मन कहा, दर्जी भैया चिंता मत करो, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कल यानी द्वापर में जब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आएंगे तब हम आपके पास आएंगे, और जब हम आएंगे तो जितना स्पर्श करने आप हमें कर लेना। तो आज वही लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आए। दूसरा जन्म इस दर्जी का भी हुआ, पर आज जैसे दर्जी ने ठाकुर जी को देखा, दर्जी जान गए कि मेरे प्रभु श्री राम हैं। दर्जी ने सारे ग्वाल बालों का नाप लिया। जैसे भगवान का नाप लेने लगा, भगवान के पैर का नाप लेता तो पैर को कस के पकड़ लेता, कमर का नाप लेता तो कमर को पकड़ लेता, वक्षा सर का नाप लेता तो ये दर्जी राम ठाकुर जी को हृदय से लगा लेता है और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु बस एक बार मैं आपके राम रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार मैं आपके धनुष बाण वाले स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, ग्वालों को कहा तुम लोग थोड़ा आगे चलो, आता हूँ। जैसे ग्वाल बाल आगे निकले, आज कृष्ण भये रघुनाथ, आज हमारे प्रभु ने राम रूप धारण कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान ने राम रूप का दर्शन दर्जी को कराया। देखिए कृष्ण लीला में भी भगवान दो बार राम बने हैं। तो पहला राम तो ये दर्जी के पास और दूसरा राम आप कल की कथा में सुनेंगे। तो कल की जब दूसरे बार राम बनने की का समय आएगा ना तो सबसे पूछूंगी पहले राम कब बने, तो भूलना नहीं किसी को। तो यहाँ दर्जी को दर्शन देकर भगवान आगे निकले। जैसे आगे निकले तो श्री दामा कहते, लाला हम हैं ब्रजवासी और हम ब्रजवासियों के माथे पर जब तक तिलक ना हो ना हम ब्रजवासियों की शोभा नहीं होती। जैसे इतना ही कहा था कि सामने से आ रही थी एक कुब्जा, जिस कुब्जा का शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा और हाथ में सुगंधित चंदन को लेके ठाकुर जी के बगल से गुजरी। जैसी बगल से गुजरी तो चंदन की खुशबू कहाँ गई? कन्हैया के नाक पे। तो भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी आप कहाँ जा रही हो? सुंदरी कहा। अब जैसे सुंदरी कहा तो कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, इन्होंने हमको सुंदरी कहा। जिस कुब्जा को ये मथुरा वासी देखना भी पसंद नहीं करे, देख लिया तो कहते कि किसका मुख देख लिया, आज दिन पूरा दिन खराब जाएगा। उस कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा। फिर सोचती शायद किसी और को बोल रहे होंगे। फिर कुब्जा आगे चलने लगी तो भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, अरे ओ चंदन वाली सुंदरी। जैसे कहा चंदन वाली सुंदरी, कुब्जा देखी चंदन तो मेरे हाथ में है। फिर पीछे मुड़ के देखी, आपने हमको कहा? भगवान ने कहा हाँ सुंदरी जी आपको ही बुला रही, इधर आइए। जैसी कुब्जा आई, कुब्जा कहती है क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे पता है मैं कितनी कुरूपणी हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप तो हमको सुंदरी दिख रही हो तो हम आपको सुंदरी कह रहे हैं। बोले मैं आप लोगों को चंदन लगाना चाहती हूँ, कहा इसलिए आपको बुलाया, लगाइए। कुब्जा ने सारे ग्वाल बालों के माथे पर तिलक लगाया और जैसे भगवान के माथे पर तिलक लगाना आरंभ की, भगवान उस कुब्जा के पैर के ऊपर अपने पैर को रखा, हथौड़ी को पकड़ के जोर से झटका लगाया। जैसे झटका लगाया कुब्जा नवी नेव सुंदरी हो गई। बोली बाल कृष्ण लाल की। देखिए कुरूपनी पूतना वेश बदल कर आई, हमारे ठाकुर ने उस पूतना को देखा भी नहीं, पर जिसका रूप अच्छा नहीं, जिसका स्वरूप अच्छा नहीं, आज भगवान ने उसे भी सुंदर कर दिया। कहने का अर्थ भगवान कहते मुझे श्रृंगार की सुंदरता प्रिय नहीं, भगवान चेहरे की सुंदरता नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता देखते। तो मन से कितना सुंदर है, इसलिए चेहरे को नहीं मन को पवित्र बनाई। और देखिए तिलक की महिमा क्या होती है। आप जब तिलक लगा के चलते हो, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, पैदल जाओ, जैसे भी जाओ, जितने भी लोग हैं सबकी दृष्टि आपके ऊपर होती है। अब वो मन में ये सोचते हैं कि हो ना हो ये भगवान का भक्त है। तो एक व्यक्ति की तिलक लगाने से हजारों लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये होती है तिलक लगाने की महिमा। इसलिए आप बहुत बड़ा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, छोटी सी बिंदी लगाइए, पर माथा सूना नहीं रखना चाहिए। तिलक हमेशा लगाना चाहिए सभी को।
तो इस प्रकार भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। आगे पहुंचे कंस के महल के द्वार पर। यहाँ कंस ने अपने क्वालियापिड नाम के हाथी को शराब पिलाकर खड़ा रखा था। हाथी आए और भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान भी कम नहीं, भगवान ने भी हाथी के ऊपर प्रहार किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते भगवान ने उस हाथी के सूंड को पकड़ा, गोल गोल घुमाया, धड़ाम से जमीन में पटक दिया और उस हाथी का उद्धार हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की। और एक दांत को कन्हैया पकड़े, दूसरे दांत को दाऊ दादा पकड़े और सीधे जा रहे भीतर कंस के महल। जैसे भीतर पहुंचे तो सामने शिव जी का दिया हुआ धनुष पड़ा था। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा वो देखिए धनुष, जाइए ना जाके धनुष तोड़ दीजिए। दाऊ दादा बोले अच्छा, राम अवतार में जब शादी का टाइम आया तब तो बड़ी जल्दी पक के चले गए धनुष तोड़ने के लिए। क्यों? उस समय शादी करनी थी, उस समय शादी करनी थी और अभी कंस को मार रहे, इसलिए मुझे बोल रहा है। दाऊ दादा बोले नहीं जाऊंगा, तू जा, तुझे प्रैक्टिस भी हो रखी है। और शिव जी ने भी कहा है ना, नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो कंस को छोड़ नहीं सकता, इसलिए जा तू। ठाकुर जी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। भगवान गए, एक हाथ से धनुष उठाया, गोल गोल धागा लगाया, लगाते लगाते बीच से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोली कृष्ण भगवान की। आज जैसे धनुष तोड़ा, क्या हुआ? आकाश में गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। धीरे धीरे करके घनघोर बादलों ने पूरी मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान खेलते कूदते प्रवेश कर रहे रणभूमि की ओर। जैसे रणभूमि में पहुंचे, चारों ओर नर नारी खड़े और आज सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। किस किस रूप में दिख रहे हैं? सुखदेव जी बोले मल्लानाम निर्णिणाम नरवरः श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनोक्षतां शितिभुजां सहस्रास पित्रो शिशुभो मृत्युर्भुजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंकम गतसाग्रज। आज सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे। किस किस रूप में? तो मल्ला नाम मसले नाम नरवरा, बड़े बड़े मल किसको कहते हैं? जो अखाड़े में पहलवानी करते हैं उनको कहते हैं मल। तो बड़े बड़े मल्लों को भगवान पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को भगवान पति के रूप में दिख रहे हैं। गोपा नाम सजनोक शताम शितभुजाम, गोपियों को, छोटी छोटी गोपियों को भगवान प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। सहस्रास पित्रो शिशुभु, दादा दादियों को भगवान नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। और मृत्युर्भुज पतिर विराट विदुषाम, 50 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए कंस को कृष्ण साक्षात मृत्यु के रूप में दिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। आज जिसकी जैसी भावना है वो भगवान को उसी रूप में देख रहे हैं। भगवान आए हैं, युद्ध करना आरंभ किया। कोई आते दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा उठा के पटकते सीधे नीचे गिरता। कोई आते कन्हैया के पास, कन्हैया एक थप्पड़ लगाते दूर जाके गिरता। एक एक करके भगवान रणभूमि को खाली कर रहे। 50 सीढ़ी ऊपर बैठे कंस को डर होने लगा। कंस ने अपने मंत्री, महामंत्री, सैनिक सब भेज दिए। चारण मुष्टिक नाम के दैत्य है, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और एक एक करके आज भगवान ने पूरी रणभूमि खाली कर दी। अब सारे राक्षस तो मर गए, अब किसकी बारी आई? अब आई कंस की बारी। तो देखिए कंस 50 सीढ़ी ऊपर बैठा है, भगवान पहली सीढ़ी पर। भगवान ने दाऊ दादा को प्रणाम किया, एक बार चारों ओर रणभूमि को देखा और देखते देखते एक छलांग लगाई और सीधे कंस के पास गए। कंस को एक थप्पड़ लगाया, कंस का मुकुट नीचे गिर गया।
और भगवान ने कंस के केश पकड़ लिए। जैसे केश पकड़े तो कंस ने कहा ये क्या कर रहे हो, मेरे बाल को क्यों पकड़े हो, छोड़ो, मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कन्हैया ने कहा मामा जी आज पता चला केशों को पकड़ा जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। याद करो मेरी मैया देवकी की विदाई के समय आपने मेरी मैया के केश पकड़े थे, मेरी मैया को कितनी पीड़ा हुई होगी। आज पता चला बालों को पकड़ते तो कैसा लगता है। और कंस तू कितना भाग्यशाली है कि आज तेरी मृत्यु के मृत्यु के समय साक्षात नारायण खड़ा है। अरे तुझ जैसे मृत्यु तो मेरे अच्छे अच्छे भक्तों को भी नहीं मिलती। कह के भगवान ने कंस के नेत्र को देखा, कंस के सारे पापों का क्षय किया, कंस को उठाया और धड़ाम से जमीन में पटक दिया और उस कंस का उद्धार हो गया। बोली कृष्ण भगवान की। आज जैसे कंस मरा मथुरा वासी इतने प्रसन्न खूब जय जयकार लगाने लगे, खूब तालियां बजाने लगे। आप लोग भी बजाओ, खूब ताली बजा रहे, खूब जय जयकार लगा रहे। ठाकुर जी को उठा करके पूरी रणभूमि में घुमा रहे, हमारे प्रभु ने इस दुष्ट को मार डाला। इस प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। नंद बाबा आते हैं, कहते कि लाला अब तो जिस काम से आया था वो हो चुका, अब चल तेरी मैया तेरी राह देख रही होगी। कन्हैया कहते बाबा आप चलिए, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। जैसे कहा विचार करिए नंद बाबा के ऊपर क्या बीती होगी। नंद बाबा कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बहुत भीड़ थी इसलिए बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए। यहाँ भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए, गुरुकुल, जहाँ उन्हें परम मित्र सुदामा मिले। जिन सुदामा जी की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आप सभी को बता दूं कल कथा का अंतिम दिवस है, कल सुदामा चरित्र की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी अपने अपने घर से सुदामा जी को भेंट करने के लिए चावल की पोटली, चने की पोटलियां आप सभी लेकर आएंगे। कल अंतिम दिवस है और कल ही भागवत चरोत्री है, तो शेष एक दिवस की कथा और बची है, तो सभी बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए आएंगे। सभी चावल की पोटली, चने की पोटलियां साथ लेकर कल आएंगे। सुंदर झांकी के माध्यम से सुदामा चरित्र की कथा आप सुनेंगे। और इस प्रकार फिर भगवान पढ़ करके वापस आए हैं मथुरा, और अब भगवान मथुरा में रह रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है भगवान का, पर भगवान अपने ब्रजवासियों को बहुत याद करते हैं। और अब आगे सुखदेव जी ने बहुत ही प्यारा प्रसंग उद्धव गोपी संवाद की कथा सुनाई है। आइए उद्धव गोपी संवाद की कथा में जाने से पूर्व एक छोटा सा भजन, फिर आगे उद्धव गोपी संवाद की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। देखिए संसार में हमारी जो राधा रानी है, राधा नाम जैसा और कोई नहीं। ठाकुर जी के जितने भी भक्त है ना, अगर उनको ठाकुर जी को पाना है तो उनको राधा रानी का नाम लेना ही पड़ेगा। आप जाएंगे ना वृंदावन तो बरसाना तो राधा रानी का घर है, तो बरसाने में तो राधे राधे समझ आता है, पर आप वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन में आपको कृष्ण कृष्ण कहने वाले कम, राधा राधा कहने वाले ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि पता है ये बिहारी जी की शक्ति है, और शक्ति का नाम लेंगे तो शक्तिमान तो जरूर मिलेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी को पाना है तो राधा नाम सबको लेना पड़ेगा। जिस राधा का नाम जब स्वयं ठाकुर जी करते हैं, उस राधा नाम में कितनी महिमा होगी। आइए सभी प्यार से प्रेम से गाएंगे। प्यारा प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा,
जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर इसलिए क्या कहना है प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले। श्री राधा नाम। मैं कहूँ प्यारा तो आप लोग को क्या कहना है वृंदावन धाम। कहूँ तू ले ले तो क्या कहना है श्री राधा नाम। चलिए आप लोग को लेना है प्यारा, जोर से बोलिए प्यारा। इधर से कम आवाज आ रही है, आप लोग भी गाइए गाइए माताएं प्यारा। उधर से भी कम आवाज आ रही है, आप लोग भी गाइए प्यारा। और थोड़ा जोर से। देखो हमारी दादियाँ भी चुप चुप है, आप लोग गाओ दादियाँ हमारी प्यारा। हाँ माताएं तो सब बहुत सुंदर गा रही है, हमारे चाचा जी लोग नहीं गा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। आप सब भी गाओ प्यारा तू ले ले, प्यारा तू ले ले। बहुत सुंदर, चलिए हाथ उठाकर ताली बजा प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। राधे। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा दे। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा दे। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। तू जाना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू जाना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। इसलिए प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले। श्री राधा बोली राधे राधे। राधे राधा नाम सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। 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 वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। 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 जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा।
लोग आइए। प्यारा, और जोर से, प्यारा प्यारा, तालियों की कमी हो रही है। प्यारा तू ले ले, प्यारा तू ले ले। बहुत सुंदर, चलिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। प्यारा तू ले ले, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। इसीलिए क्या कहना है? प्यारा, और जोर से, प्यारा तू ले ले, प्यारा तू ले ले। बोली वृंदावन धाम की जय हो। राधा रानी सरकार की। जय हो। आइए अब आगे बहुत ही प्यारा प्रसंग सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। उद्धव गोपी संवाद की कथा जी। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार भगवान पढ़ करके मथुरा आई और अब भगवान मथुरा में रह रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, राजाधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ा नाम है भगवान का। और भगवान अपने ब्रजवासियों को बहुत याद करते हैं। जब भगवान माँ देवकी को देखते थे तो माँ देवकी में उन्हें यशोदा माँ का दर्शन होता। वसुदेव जी को देखते तो वसुदेव जी में उन्हें नंद बाबा की याद आती। मथुरा के ग्वाल बालों को देखते तो भगवान को अपने छोटे से सुदामा की याद आती। भगवान बहुत याद करते ब्रजवासियों को। आज माता देवकी ने ठाकुर जी के लिए भोजन बनाए अपने हाथ से। माँ देवकी को कभी माँ का सुख नहीं मिला। माँ देवकी ने कभी कृष्ण को गोद में नहीं खिलाया। जन्म लेती भगवान गोकुल चले गए थे। जब मैया ने सुना था कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए आज देवकी मैया भोजन में लाला के लिए माखन मिश्री बनाई। बोली, लाला आज चल भोजन कर ले। जैसे भगवान आए, भोजन की थाली में माखन मिश्री को देखा। भगवान को यशोदा माँ की, नंद बाबा की, ब्रजवासियों की इतनी याद आई, इतनी याद आई कि ठाकुर जी दाऊ दादा को हृदय से लगा करके रोने लग गए। कृष्ण को रोता देख दाऊ दादा भी रोने लगे। इन दोनों को रोता देख देवकी मैया भी रोने लगी। आज ठाकुर जी अपने कक्ष की अटारी पे बैठे हैं, देख रहे हैं यमुना नदी को। ये वही यमुना नदी है जिसके किनारे बैठ कर मैं कभी वंशी बजाया करता था। मेरी वंशी की आवाज सुन के मेरी ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ती थी। वही यमुना नदी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें किसी की याद आती है, पर कभी कभी क्या होता है, हमें किसी की इतनी ज्यादा याद आती है कि मन में बस ये भाव आता है कि हम जिसे याद कर रहे हैं बस एक झलक वो दिख जाए, कहीं से एक बार उसको देख लो। इतनी ज्यादा याद आती है। कई लोग होते हमारे जीवन में, किसी के पति नहीं हो चले जाते हैं, किसी के बच्चे, किसी के माता पिता नहीं होते, तब भाव आता है कि एक बार तो वो मुझे दिख जाए, एक बार एक झलक तो उसको देख लूं। इतनी ज्यादा याद आता है। आज इतना याद भगवान अपने ब्रजवासियों को कर रहे हैं। तब श्री वसुदेव जी महाराज कृष्ण के मित्र अतरंग सखा श्री उद्धव जी के पास गए। जाके कहते हैं, उद्धव तुम जाओ कृष्ण के पास, पूछो क्या हुआ है उसको। वो यहाँ का राजा है, इस प्रकार उसको रोना शोभा नहीं देता। जाके पूछो क्या हुआ। उद्धव जी कहते, मैं अभी जाता हूँ। उद्धव जी जाते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे कृष्ण,
क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? भगवान हृदय से लगाकर कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत न। हे उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। उद्धव ने कहा, प्रभु कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप इस जगत के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, इस प्रकार रोना आपको शोभा नहीं देता। यहाँ के आप राजा हैं, भगवान हैं आप। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें पता है मेरे ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरी यशोदा माँ, अरे मेरी मैया जैसी मैया तो युगों युगों में किसी को नहीं मिली होगी। तुम्हें पता है उद्धव, एक बार मैं गैया चरा के थोड़ी देर में लौटा, मेरी माँ मेरी मैया मुझको हृदय से लगा करके बहुत रोती है, कहती लाला तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। पता है उद्धव, मैं तब से कभी घर देर नहीं लौटा। आज इतने दिन बीत गए, पता नहीं मेरी मैया कैसे रह रही होगी मेरे बगैर। मैंने उस मैया को कितनी पीड़ा दी है। नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिले। तुम जानते उद्धव, एक दिन में माखन थोड़ा कम खा लिया, मेरे बाबा ने 1000 वैद्य को बुला लिए कि मेरे लाला ने आज माखन कम खाया। मैंने उस बाबा को कितनी पीड़ा दी है। उससे ज्यादा दुख तो मैंने मेरी भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम जानते हो उद्धव, मैं रोज गोपियों के घर जाता था माखन चुराने। एक दिन यशोदा मैया कहती, लाला तू रोज गोपियों के घर जाता है, माखन खाता है, सारी गोपियां गरीब है, तू जाके खा जाता है तो वो क्या खाती होंगी, वो गरीब है, तू मत जाया कर। तब मैं कई दिनों तक गोपियों के घर नहीं गया। पता है कुछ दिन के बाद वो सारी गोपियां मैया के पास आके कहती, यशोदा क्या हुआ भाई, कितना दिन बीत गया, कन्हैया हमारे घर माखन खाने क्यों नहीं आ रहा? मैया कहती, गोपियों मैंने कृष्ण को मना किया, तुम लोग गरीब हो, ये जाके सब खा जाता है, तुम लोग क्या खाती होगी, तुम लोग तो भूखी रह जाती होगी ना, इसलिए मैंने कृष्ण को मना किया। गोपियाँ कहती है, मैया कभी ना कहना हम गरीब हैं, हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं, अगर कृष्ण हमारे साथ है। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर माखन चुराने नहीं आता। कन्हैया हमारे साथ है, हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं। मैंने उन गोपियों को कितनी पीड़ा दी है। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने मेरी राधा को दिया है। तुम जानते हो उद्धव, शाम के समय मैं रोज यमुना के किनारे बैठ के वंशी बजाता था। मेरी वंशी की आवाज सुन के मेरे ब्रज की गोपियां, राधा रानी सब, मेरे एक गैया माता भी दौड़ पड़ती थी, सब एक टक मुझे देखती। और मैं जब वंशी बजाना बंद कर देता था ना, तो सब मुझे टेढ़ी नजरों से देखती। एक गैया माँ भी टेढ़ी नजरों से, मानो कहना चाह रही हो क्यों बंद कर दिया और बजाओ ना। यानी उन ब्रजवासियों को कितनी पीड़ा दी। हे उद्धव, आज मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। तुम जाओ ना वृंदावन और जाकर के ब्रजवासियों को मेरा समाचार देना, कहना कि मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उद्धव ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा, भूल जाएंगे, आपको याद भी नहीं करेंगे। देखिए उद्धव जी कौन है? उद्धव जी है ज्ञान के प्रतीक। इनके लिए जो कुछ भी है सब ज्ञान है, ये प्रेम को नहीं जानते। और उसी प्रेम का परिचय कराने के लिए भगवान उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि उद्धव के अंदर प्रेम तो, ज्ञान तो है, पर प्रेम नहीं। और वो प्रेम इनको ब्रजवासियों से प्राप्त होगा। उद्धव जी मानी है। भगवान ने कहा, उद्धव जा रहे हो? अपनी काली कमली मोर पंख उद्धव को पहनाया। उद्धव ने कहा, प्रभु इसकी क्या जरूरत? भगवान ने कहा, उद्धव इसके बगैर मेरे ब्रजवासी तुमसे बात करना तो दूर, कोई देखेगा भी नहीं तुमको। और जा भी रहे हो उसी रथ से जाना जिस रथ से अक्रूर जी मुझे मथुरा लेके आए थे। इस प्रकार उद्धव जी रथ पर सवार हुए, निकल पड़े वृंदावन की ओर। जैसे जा रहे उद्धव जी, ब्रजवासियों का हाल क्या है बंधुओं? सुखदेव जी बताते हैं कि जिस दिन से ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर गए,
सारे ग्वाल बाल प्रातः काल के समय अपने अपने घर से निकलते और मथुरा के मार्ग पे जाके बैठ जाते और दिन भर कृष्ण की राह देखते। कहते हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा, अभी हमारा कन्हैया आ जाएगा। और इंतजार करते करते शाम का समय हो जाता था और जब कन्हैया नहीं आते तो सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर जाते और घर जाने से पूर्व नंदरानी के द्वार पे कहते कि मैया आज भी तेरो लाला वह मथुरा से लौट कर ना आयो। मैया पूरी रात्रि भर रोती रहती, रोते रोते मैया के नेत्र की ज्योति कम हो चुकी है, दिखता नहीं है मैया को। आज रोज की भांति सारे ग्वाल बाल मथुरा के मार्ग पे आए, देख रहे हैं हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा। तभी दूर से एक रथ को आते देखा और ये वही रथ है जिससे अक्रूर जी कृष्ण को लेकर गए थे। जैसे ग्वाल बालों ने देखा सब कहने लगे हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारा लाला आ रहा है। सब दौड़ पड़े रथ की ओर, सब दौड़े हैं, पर भगवान का जो सबसे प्रिय मित्र था श्री दामा वो नहीं दौड़ा। एक ग्वाले ने कहा चल कन्हैया आए हैं, मिल ले उससे। श्री दामा ने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं मिलूंगा, बरसों के कह के गया है, आज बरसों के बाद उसे हमारी याद आ रही है। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा ना मैं उससे बात नहीं करूंगा। ग्वाले ने कहा तू तो रह, मुझे तो जाना है। सबको जाता देख श्री दामा से भी रहा नहीं गया। अरे रूट बाद में जाएंगे, पहले मिल लेते हैं, इतने दिनों बाद आया है। सबने चारों ओर से रथ को घेर लिया, सबके आंखों में खुशी के आंसू गिर रहे हैं। कह रहे हमारा लाला आ गया, अभी हमारा कन्हैया रथ से बाहर निकलेगा, पहले की तरह हमारे साथ खेलेगा। तभी रथ का पर्दा हटाकर के श्री उद्धव जी बाहर आए। जैसे उद्धव जी बाहर आए तो ग्वाल बालों की दृष्टि उद्धव के मोर पंख पे पड़ी। आपको पता है भगवान ने काली कमली और मोरपंख उद्धव को क्यों पहनाया? भगवान सोचते हैं कि मुझे उस ब्रज से आए इतना समय बीत गया, शायद वो ब्रजवासी मुझे भूल गए होंगे। पर जिसे व्यक्ति हर समय हर घड़ी याद करे, वो चाहे बरसों के बाद क्यों ना आए, व्यक्ति इसको पहचान जाता है कि नहीं। आज ग्वाल बाल जान गए कि हमारा कन्हैया नहीं है। उद्धव ने कहा कि जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूँ, यदुवंशियों का महामंत्री हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, समाचार देने के लिए आया हूँ। कृष्ण आप लोगों को बहुत याद करते हैं। जैसे कहा श्री दामा मुस्कुराने लगा, कहने लगा वाह रे कन्हैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बरसों के कह के गया है, आज बरसों बीत गए, बरसों के बाद तुझे हमारी याद भी आई, खुद ना आयो, वह अपने मित्र को भेज दियो सूचना देने, समाचार देने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तैने हमसे कैसी प्रीत निभाई, आज पतो चल गए हो। उद्धव ने कहा कि मुझे नंद बाबा से, यशोदा मैया से मिलना है, आप लोग बता सकते हो नंद भवन का रास्ता कहाँ है? श्री दामा ने कहा जिस दिन से कन्हैया व्रत छोड़ के गए हैं, नंद भवन का रास्ता बहुत आसान हो गया। उद्धव जी समझे नहीं, बोले मैं समझा नहीं। कहा ये जो नाला देख रहे हो ना, ये नाला जहाँ से बह रहा है वही नंद भवन का रास्ता है। उद्धव जी बोले नाले का उद्गम नंद भवन से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा जिस दिन से कन्हैया व्रत छोड़ के गए हैं, कृष्ण की याद में हजारों गोपियां राधा रानी विरह करके रो रही हैं और उनके नेत्र के आंसू ही ये नाला बन के बह रहा है। अब जैसे उद्धव जी ने सुना, उद्धव का आधा ज्ञान तो यही फीका पड़ गया जो ज्ञान का उपदेश देने आए थे। जा रहे हैं नंद भवन की ओर, देख रहे हैं चारों ओर सन्नाटा छाया है, सब रो रहे हैं। एक गैया माँ के भी आंखों में आंसू देख रहे हैं उद्धव। मानो जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए, कृष्ण के साथ ब्रज की रौनक भी चली गई, कोई हंसता नहीं है यहाँ पे। उद्धव जी पहुंचे हैं नंद भवन के द्वार पे, आवाज लगाए हैं बाबा, ओ नंद बाबा।
भीतर से नंद बाबा आए हैं। कहा कौन हो? बोले मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, समाचार देने आया हूँ। मैं नंद बाबा से मिलना चाहता हूँ, आप बता सकते नंद बाबा कहाँ हैं? कहा कि मैं नंदराय हूँ। जैसे कहा उद्धव हैरान रह गए, क्योंकि जब उद्धव जी आए थे तो कृष्ण ने बताया था कि मेरे बाबा ऐसे दिखते हैं, मेरे नंद बाबा ऐसे दिखते हैं। जैसा कृष्ण ने बताया उसमें इतना भी मेल नहीं खा रहा। सिर के बाल सफेद, आंख अंदर तक धस चुकी है। कहा बाबा क्षमा करिए, मैंने पहचाना नहीं। भीतर बुलाए हैं, बिठाया, जलपान इत्यादि कराया, कहा आप विश्राम करो। उद्धव जी ने कहा प्रभु बाबा थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। बैठते हैं। जो ज्ञान देने आए थे उद्धव ने आरंभ किया। उद्धव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण ने आपके घर जन्म लिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण आपके घर आए। पर वो भगवान है, ये रोना धोना सब छोड़िए, वो भगवान है, ये सब उनकी लीला है। लीला समझकर भूल जाइए, ये रोना धोना बंद करिए। जैसी कहा तो नंद बाबा ने कहा उद्धव, मैंने तो तुम्हें कोई बुद्धिमान बालक समझा कि भाई बृहस्पति महाराज से शिक्षा प्राप्त की है, थोड़ा तो ज्ञानी होगा ये बालक, पर तुम तो बिल्कुल मूर्ख निकले। उद्धव जी ने कहा वो कैसे? बोले तुम कहते हो कि वो किसी का पुत्र नहीं है, हमसे गलती हुई कि हमने कृष्ण को पुत्र कहा। ठीक है, हमसे गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने कृष्ण को पुत्र कहा, बेटा कहा। पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? बताइए सज्जनों, भगवान गलती कर सकते हैं? नंद बाबा ने कहा उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियाँ कहती थी यशोदा मैया गोरी, दाऊ दादा गोरे, नंद बाबा गोरे, तू कहाँ से काल आ गया, तो उनका बेटा नहीं कि जो उठाकर लाए हैं, क्रोधित हो जाता था। आके यशोदा से कहता मैया कह दे उन गोपियों को कि मैं तेरो लाला हूं। तुम्हारे भगवान से गलती हो सकती है, तुम कहते हो कि वो भगवान है, पर हमें तो उसमें भगवान का एक भी गुण नजर नहीं आता। भगवान सबका पेट भरते हैं, कहते ना भगवान किसी को भूखा नहीं छोड़ते। तो जो सबका पेट भरे उसे क्या भूख लगेगी? तो भूख लगने से पहले पा लेंगे। नंद बाबा कहते हैं मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से रोते बिलखते हुए देखा है, जो समझाते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे मेरा बेटा तो इतना क्रोधी था, इस समय पर अगर उसकी मैया उसको गोद में ना ले, उसको माखन ना खिलाए, वो सारी माखन की मटकियां फोड़ देता था, इतना क्रोधी था मेरा बेटा। भगवान कहते सत्य की राह पे चलो। अरे मेरा बेटा तो बात बात पे झूठ बोलता था, जहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलता था, चोरी करता था। तुम कहते वो भगवान है, चलो मान लिया कि वो भगवान है, पर उद्धव आज तुमने क्या बता दिया? अब तक तो बस ये लगता था कि हमारे पुत्र ने हमें त्याग दिया, हमारा बेटा हमारा घर छोड़कर चला गया, पर आज तुमने क्या बता दिया? भगवान ने हमें त्याग दिया, भगवान हमारा घर छोड़कर चले गए, ये तुमने क्या बता दिया? नंद बाबा रोते रोते भगवान में लीन हो गए। सभी से निवेदन है शांति बनाकर रखिए। उद्धव जी भीतर गए, आवाज लगाए मैया ओ यशोदा मैया। देश से आवाज लगाए, भीतर से मैया चलते चलते धीरे आई, नेत्र तो दिखते नहीं है। मैया बोली कौन है भाई, इतनी जोर से बोल रहे हो? मेरो लाला बड़ी मुश्किलन से पालने में सोयो है, इतनी जोर से बोलोगे उठ जाएगा। कौन हो तुम? उद्धव मैया के हाथ को पकड़े कहते मैया मैं उद्धव, आप बता सकती हो आपका लाला कहाँ है? मैया बोली हाँ मेरा लाला भीतर पालने में सो रहा है, चल तो को मिलाओ। पालने के पास कृष्ण को लेकर आई है, उद्धव को लेकर आई है। मैया जैसे पालने में हाथ रखी है, पालने में कन्हैया नहीं होते। मैया मूर्छित होके गिर पड़ी है, रोते रोते कहती उद्धव मैं तो भूल गई थी, मेरो लाला तो मैं बरसों के छोड़ के चला गया। हे उद्धव उसकी बड़ी याद आती है
कैसे वो मुझसे माखन मांगता था, कैसे चंदा मांगता था, कैसे बहू के लिए हट करता था, उसकी बड़ी याद आती है। तुम जानते हो बचपन में जब मेरा लाला रोता था ना, सारे काम छोड़ करके मैं कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती थी। आज उसकी मैया इतने दिनों से रो रही है, वो नहीं आ सकता, वो अपनी मैया के पास नहीं आ सकता। रोने लगी मैया। शाम का समय हो गया, उद्धव जी कह के आए हैं सुबह जाऊंगा, शाम तक लौट आऊंगा, पर यहाँ शाम का समय हो गया। उद्धव जी मैया के पास ही बैठे हैं, चुप बैठे हैं, सुन रहे हैं बस। कहते हैं मैया मैं गोपियों से, राधा रानी से मिलना चाहता हूँ, आप बता सकती वो कहाँ है? मैया बोली हाँ, आनंद भवन के पीछे जो बगीचा है वहीं सारी गोपियाँ हैं, जाओ मिल लो। उद्धव जी आते हैं, देखते हैं चारों ओर गोपियाँ, बीच में राधा रानी। सारी गोपियाँ अपने अपने स्वप्न को राधा रानी को बता रही है। एक गोपी कहती राधा रानी मैंने क्या स्वप्न देखा? बोले मैं आज यमुना से जल भर के लेके आ रही थी, पीछे से कन्हैया आए और मेरी मटकी पे पत्थर मार दी। जैसे पत्थर मारी मेरी मटकी फूट गई और मैं यमुना जल से भीग गई। तो मुँह को अंगूठा दिखा के कन्हैया बोले गोपी आज तो नहाई नहीं थी ना, इसलिए मैंने तुमको नहला दियो। मैं दौड़ कर गई, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास की। जैसे कन्हैया हाथ में आने वाले थे कि नींद खुल गई, पता चला ये तो एक स्वप्न है। एक गोपी बोली राधा रानी मैंने क्या स्वप्न देखा? बोले मैं घर में भोजन बना रही थी, कन्हैया आए, बोले भाभी जी मुझको तो से ब्याह करना है। मैंने कहा लाला अभी तो तू छोटो सो है, बड़ो हो जाएगा तब तेरो ब्याह करेंगे। कहा नहीं नहीं गोपी मुझको तो से ब्याह करना और अब भी ब्याह करना है। मैंने कन्हैया को गोद में लेने का प्रयास किया, जैसी गोद में आने वाले थे कि नेत्र खुल गए, पता चला ये तो स्वप्न है। सारी गोपियां अपने अपने सपनों को बता रही है। एक गोपी कहती है राधा रानी आप भी अपने सपनों को बताइए, क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? राधा रानी कहती है गोपियों जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हैं कृष्ण के साथ, मेरी ये बैरिनी नींद भी चली गई है। अब नींद चली गई, नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, स्वप्न देखी नहीं, स्वप्न देखी नहीं तो तुमको बताऊं कैसे? जिस दिन से कन्हैया गए हैं मैं एक पल सोई नहीं हूँ। आज जैसी राधा रानी की बात उद्धव जी ने सुना, उद्धव जी का सारा ज्ञान खत्म हो गया। इस प्रकार गोपियां बात कर रही थी कि अचानक एक गोपी की दृष्टि रथ के ऊपर पड़ी। अरे ये सोने का रथ लेके कौन आया है? दूसरी बोली वो अक्रूर आया था ना जो हमारे कृष्ण को लेके चला गया, अब क्या लेने आया है? दूसरी गोपी बोली कि मांस लेने आया होगा। गोपी बोली मांस? यहाँ कहाँ मांस? बोले वो कंस का श्राद्ध है, दैत्यों के श्राद्ध में तो मांस ही परोसा जाता है। और सब जानते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वृंदावन नहीं शमशान घाट बन गया, समृद्ध घूम रहे। ये इतने होशियार हैं कि अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। जानते हैं कि जो प्रेमी होता है उनका कलेजा बहुत मीठा होता है, तो यही से लेने आए हैं। तो दूसरी गोपी ने कहा अच्छा तुमसे तुम्हारा वो हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगे? गोपी बोली क्यों नहीं दूंगी, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो उसी सौंपे गए होंगे, हम ना देख पाए पर वो हृदय देखकर जान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है, क्या भाव है। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कर सिर्फ इतना नहीं, मैं जिससे प्रेम करूं वो मुझे मिल जाए, प्रेम त्याग है। गोपियों का प्रेम कैसा है? देखिए गोपियां वृंदावन से मथुरा जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। गोपियां चाहती तो जा सकती थी ना मिलने, पर फिर भी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो हे श्री ठाकुर मैं तो तुझे रो रो कर हंसाया करूं। मेरे रोने से, हमारे दूर रहने से अगर तू खुश है, मर जाएंगी पर कभी नहीं कहेंगे तू वापस आ जा।
हमारे दूर रहने में कृष्ण खुश है, हम उनसे हमेशा दूर रहेंगे। ये प्रेम है। सांसारिक सुख और प्रेम में बस इतना ही अंतर है। आप सांसारिक सुख देखो तो अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करे और उसे कोई दूसरी स्त्री प्रेम करे तो क्या करेगी? झगड़ा करेगी। अक्सर यही होता है। पर यहाँ देखिए, हजारों गोपियां और सारी गोपियां केवल एक कृष्ण से प्रेम कर रही है, और जितना प्रेम कृष्ण से कर रही है उतना आपस में कर रही है। आज की भाषा में कहें तो एक दूसरे की सौतन होती, लड़ लड़ कर मर जाती। और यहाँ देखिए, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं। जितना प्रेम कृष्ण से करती है उतना प्रेम गोपियां आपस में करती है। आज जैसे उद्धव ने ये प्रेम को देखा, क्योंकि ऐसा प्रेम उद्धव ने कभी देखा नहीं। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, कोई जलन भाव नहीं। सुनकर उद्धव आए हैं गोपियों के मध्य। जैसे आए, बताना नहीं पड़ा उद्धव को, जान गई गोपियां कि ये उद्धव है। गोपियों ने कहा, उद्धव हम जानते हैं कि तुम हमें ज्ञान का उपदेश देने आए हो, पर तुम हमें ज्ञान का उपदेश मत देना। क्यों? क्योंकि दर्द वही जानता है जिसको कांटा लगता है। जिसको कांटा लगा नहीं वो भला दर्द क्या जाने। ये वंशी जब वो गया तो छोड़ के गया था ना, ले जाओ इस वंशी को। अरे उस निष्ठुर को हम पर दया नहीं आई, कम से कम अपनी मैया पर तो दया करता। रोते रोते मैया की नेत्र की ज्योति कम हो गई। ऐसी ऐसी बातें गोपियां कहती है। देखिए, कौन कहने आया, कौन कह रहा है, कौन सुनने आया, कौन सुनाने आया और कौन सुन रहा है। ऐसी ऐसी बातें ये गोपियां कहती है कि निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया वो भी रो पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं इन गोपियों की। आज उद्धव जी कह के आए थे सुबह जाऊंगा, शाम लौट आऊंगा। क्या हुआ? 6 महीना बीत गया। उद्धव जी गोपियों के पास बैठे हैं और आज उद्धव को पता चला कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज है, वह प्रेम की, ब्रज गोपियों का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम। जैसे पता चला तो उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, आप लोग कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती हो? चलो मेरे साथ, मैं तुमको मिलवाऊंगा। गोपियों ने बड़ी प्यारी बातें कही। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्रेम से नहीं रुसवाई से डरते हैं। अब मिलने की तो बहुत चाह है, मिलने की तो बहुत चाह है, पर मिलने के बाद की जुदाई से डरते हैं। चले जाएंगे, मिल लेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। उस विरह को सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है। इसलिए वो दूर दूर है, दूर खुश है, हम उसके खुश में ही खुश हैं। कभी नहीं कहेंगे तू आ जा। ऐसी बातें आज उधो सुधो है। चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी पर प्रेम बजायो ढोल। आज गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव जी के ज्ञान की डुमडुमी बज गई। 6 महीना बीत गया उद्धव को, और आज 6 महीने बाद उद्धव विधाता से कह रहे कि विधाता, मेरा कोई पुण्य अगर पूर्व जन्म का रहा होगा जिसे देख करके आप मुझे इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म दोगे, मुझे और कहीं नहीं, इस ब्रजभूमि में देना, वृंदावन में देना। मनुष्य नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, कुछ भी बना देना, जीव जंतु बना देना, वृक्ष बना देना, एक घास बना देना जिस पर ये गोपियां चले और इनके चरणों की धूल बार बार मेरे मस्तक पर पड़े, तो मुझे इस वृंदावन में देना। ऐसी बातें हैं इन गोपियों की। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये तो प्रेम की बातें उद्धव, ये तो प्रेम की बातें उद्धव। श्री राम बंदगी तेरे वश की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो
बड़ी कोई चीज है, वो है प्रेम की, ब्रज गोपियों का प्रेम। और आज 6 महीने के बाद उद्धव जी पहुंचे हैं मथुरा। ऐसे पहुंचे कि व्रत को वही छोड़ दे, पैदल दौड़ पड़े। जाके बोले कितने निष्ठुर हैं आप, दया नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर? वो ब्रजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं क्यों आए वृंदावन छोड़कर? भगवान ने कहा कि उद्धव धैर्य रखो, शांति रखो। बोले शांति गई भाड़ में, पहले ये बताओ क्यों आए छोड़कर? कहा अपने नेत्र बंद करो। जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किया, कहा अब नेत्र खोलो। जैसे उद्धव ने नेत्र खोले, देखा भगवान के समक्ष सारी गोपियां और राधा रानी प्रकट हो जाती है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को अपना दर्शन कराया। उद्धव गोपी संवाद की कथा आई। आइए अब भागवत की 10वें स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश करें, जो कि आज की अंतिम कथा भगवान के मंगलमय विवाह की कथा यहाँ सुखदेव जी ने श्रवण कराई। आइए अब ज्यादा समय की कथा नहीं बची, मात्र 15 मिनट की कथा और शेष है। फिर यहाँ मंगलमय भगवान का विवाह होगा। चूंकि विवाह है तो उत्सव भी बहुत होंगे, तो इसलिए हमने प्रयास किया आज की कथा जल्दी करने की। तो आइए, सभी से निवेदन है, ज्यादा समय की कथा नहीं है, सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे, भगवान के विवाह का यहाँ आनंद लेंगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कंस की 2 पत्नी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। आज दोनों अस्ति प्राप्ति गई अपने पिता जरासंध के पास सफेद साड़ियों में। जरासंध ने पूछा कि बेटी ये क्या है, तुम लोग इस हाल में? बोले हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। लाखों में होती इसकी गणना, और एक नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार आक्रमण करने चला तो इसने खूब सारे संतों पंडितों को भोजन कराया और कहा कि अगर मैंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो तुम लोगों को इतनी दक्षिणा दूंगा कि घर बैठे भोजन पाओगे, और अगर मैं हार गया तो आप सबकी सूली चढ़ेगी। जैसी कहा सब पंडित डर गए, हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगे, प्रभु कुछ करो, दुष्ट तो मार ही डालेगा। जैसे युद्ध करने गए तो ठाकुर जी दाऊ दादा से बोले, दाऊ दादा नाना जी तो फिर आ रहे युद्ध करने के लिए। दाऊ दादा ने कहा अरे तो आ रहे तो फिर हरा देंगे। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा चलिए ना, इस बार हम युद्ध नहीं करते, इस बार हम रण को छोड़कर भाग जाते हैं। दाऊ दादा ने कहा कैसी बात कर रहा है तू, हम यदुवंशी, अगर हम रण को छोड़ के भागे तो लोग हमको रणछोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा लोग हमें माखन चोर तो कहते हैं, चीर चोर तो कहते हैं, एक और नाम पड़ जाए रणछोड़, कौन सी बड़ी बात है। पर मैं नहीं चाहता हमारी वजह से उन संतों को कोई तकलीफ हो, इसलिए आज भगवान ने रण को छोड़कर भागा। भगवान का क्या नाम पड़ा? रणछोड़। बोले रणछोड़ राय भगवान की जय हो। भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। यहाँ जरासंध ने ये बात पूरी मथुरा नगरी पे आग की तरह फैला दी कि कृष्ण बलराम रणछोड़ है। यहाँ देवताओं के प्रधान है शिल्पी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को आदेश किया गया कि आप समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी ने रात्रि भर में समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका नगरी, जिसमें तमाम सोना चांदी रुपया पैसा तमाम दास दासियां भरे। सोते हुए मथुरा वासियों को भगवान द्वारिका लाए। अब भगवान द्वारिका में रहने लगे तो क्या नाम पड़ा? द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। एक रेवत नाम के राजा हुए जिनकी बेटी हुई रेवती। रेवती का विवाह बलराम भैया से हुआ। इस प्रकार दाऊ दादा का विवाह हुआ। और अब किसकी बारी आई? अब आई हमारे कन्हैया की बारी। तो एक भीष्मक नाम के राजा जिनके 4 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। फिर भीष्मक राजा की इच्छा थी कि मेरी बेटी हो, तो बेटी की प्राप्ति के लिए उन्होंने सरोवर के किनारे बैठकर तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, और तभी सरोवर से एक सुंदर सा कमल का पुष्प निकला जिसमें छोटी सी कन्या होती है। कन्या कोई और नहीं, माता रुक्मिणी होती है। आज जैसी राजा भीष्मक में कन्या को देखा, प्रसन्न हो गए, कन्या को महल लेकर गए, खूब उत्सव मनाया, जन्मोत्सव मनाया, और कन्या का नाम रखा रुक्मिणी। क्या नाम रखा? बोली रुक्मिणी मैया की जय हो। इस प्रकार माँ रुक्मिणी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ।
राजा भीष्मक ने विचार किया कि मैं अपनी रुक्मणी को खूब लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, विदुषी कन्या बनाऊंगा और अपनी बेटी का विवाह मैं द्वारिकाधीश से करूंगा। धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हुई, पर कभी कभी क्या होता है जब घर में बेटा बड़ा हो जाए तो अपने मन की करने लगता है, माता पिता की बात नहीं मानता। आज यही हुआ। रुक्मी कहने लगे कि हे पिताजी, आप रुक्मणी से कहना परसों उसका स्वयंवर होगा तो वो मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। अब जैसी ये बात रुक्मणी को पता चला, या रुक्मणी रोती रोती अपनी भाभी के पास गई, जाके कहती है भाभी, मैंने बचपन से श्री कृष्ण को अपना पति माना, भैया मेरा विवाह अपने मित्र से कराना चाह रहे हैं, सत्य कह रही हूँ, उनके अलावा और मेरा विवाह किसी और से हुआ मैं प्राण त्याग दूंगी, पर द्वारिकाधीश के अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। रोने लगी। भाभी समझाती, रुक्मणी तू क्यों इतना दुखी हो रही, एक काम कर, द्वारिकाधीश को पत्र लिख और उस पत्र में अपने मन की सारी बात लिख करके पंडित के हाथों भेजवा दे। रुक्मणी ने ऐसा ही किया, पत्र लिखी है और उसमें मन की सारी बात लिख करके द्वारिकापुरी भिजवाई। भगवान के हाथ में वो पत्र आया, भगवान पढ़ने लगे तो पत्र में लिखा क्या है आप लोग जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं माता रुक्मणी क्या लिख रही पत्र में? कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग चाहते हो? क्या बात है। तो एक बात बताइए, किसी का लव लेटर पढ़ा जाता है? किसी का प्रेम पत्र पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता ना? आप लोग तो कह दी पढ़ना है। चलिए, तो मेरी यहाँ जितनी प्यारी प्यारी आप सब माताएं बैठी हो, कौन कौन है जो अपने अपने शादियों से पहले अपने अपने स्वामियों को लिखती थी? हाथ उठाओ। कोई नहीं लिखती थी? हाँ माताएं मत बताओ, पर हम सब जानते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ माता रुक्मणी अपने प्रेम पत्र में क्या लिख रही है? कितना प्यारा भाव। सुखदेव जी कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरहर्तोंग तापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशुद्धि चित्रमपात्रपम्। माता रुक्मणी लिखती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे प्रभु मैंने कभी आपको देखा नहीं, पर मैंने आपके गुणों को सुना है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है जो आपको पत्र लिख रही है। तो हे प्रभु, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री है जो आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम ना करे। मैंने बचपन से आपको ही अपना पति माना है और भैया मेरा विवाह अपने मित्र से कराना चाह रहा है। सत्य कह रही हूँ, आपके अलावा मेरा विवाह और किसी से हुआ मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर आपके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और लिख रही है, प्रभु सोच रहे होंगे आपकी कुंदीनपुर में तुम रहती हो, लेने कैसे आऊं? तो हे प्रभु, हमारे यहाँ का नियम है, जब किसी कन्या की शादी होने वाली होती है तो वो कन्या अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन करने जाती है। तो मैं जब गौरी पूजन करने के लिए जाऊं मंदिर, तो आप मुझे वही लेने के लिए आ जाइए। इस प्रकार माता रुक्मणी ने अपने लव लेटर में लिखा। भगवान ने पढ़ा है, भगवान आए हैं कुंदीनपुर और यहाँ माता रुक्मणी अपनी सखियों के साथ जाती है गौरी पूजन, गिरजा पूजन करने। बोली रुक्मणी मैया की चलो सखी पूज आई गौरी दरबार, चलो सखी पूज आई। आइए हम सभी के मन माता रुक्मणी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। चलो सखी पूज आई गौरी दरबार, चलो सखी पूज आई, चलो सखी पूज आई
दरबार चलहु सखी पूज आई। चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। गौरी दरबार 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 चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजपति सदानंद माता ओ जय गजपति सदानंद माता जगत जननी दामिनी दूति गाता। जगत जननी दामिनी दूति गाता। चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। चलहु सखी पूज आई गौरी दरबार चलहु सखी पूज आई। गौरी रुक्मणी मैया की और इस प्रकार जैसे माता रुक्मणी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन करने आई, पूजन हुआ तो माँ देख रही कि पूजन तो हो गया, ये प्रभु आ नहीं रहे हैं। तो मैया अपनी सखियों से बोली कि हे सखियों जाओ ना, जाके देखो ना द्वारिकाधीश आ रहे होंगे। सखी जाती है, देखती दूर तक पर भगवान नहीं दिख रहे, नहीं आ रहे हैं। फिर थोड़ा समय हुआ, फिर मैया बोली हे सखियों जाओ ना, जाके देखो ना भगवान आ रहे होंगे। सखी जाती है, दूर तक देखती पर भगवान नहीं आ रहे हैं। बहुत समय हो गया पर जब भगवान नहीं आ रहे तो मैया को चिंता हो रही, भगवान लेने क्यों नहीं आ रहे। बहुत समय के बाद मैया ने कहा कि हे गोपी एक अंतिम बार जाकर देखो ना, भगवान आ ही रहे होंगे। जैसी सखियों ने जाकर देखा तो क्या देखा, यहाँ तो दूर से रथ पर सवार भगवान आ रहे थे। भगवान आए, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और लेकर भाग जाते हैं। बोले रुक्मणी अरन भगवान की। किशन कन्हैया आयो रे, देखो किशन कन्हैया रे, देखो कृष्णा। किशन कन्हैया आयो रे, देखो कृष्णा। किशन कन्हैया रे, देखो कृष्णा। आया रथ पे सवार छल तेज पे सवार, आया रथ पे सवार छल तेज पे सवार, आया रथ पे सवार छल तेज पे सवार, आया रथ पे सवार छल तेज पे सवार। खुशियाँ हजारों लाया रे कृष्णा। किशन कन्हैया रे, देखो कृष्णा। किशन कन्हैया
बोली रुक्मणी हरण भगवान की। और इस प्रकार द्वारिकाधीश आए, रथ पर सवार हो गए और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़े और लेकर भाग गए। अब जैसे ये बात रुक्मी को पता चला, रुक्मी सेना लेकर आए और इधर हाँ आप सब लोग जाइए, आयोजक आप यजमान जी जाइए, आप लोग भगवान को आरती पूजन आदि करके लेकर आएंगे। और यहाँ पर जैसे पता चला इधर दाऊ दादा लेकर आए हैं सेना, युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान रुक्मी को मारने वाले थे कि यहाँ रुक्मणी ने रोक दिया। रुक्मणी कहती कि हे स्वामी मत मारी, ये मेरे भैया हैं, और भगवान ने छोड़ दिया। इतने में राजा भीष्मक आए, कहते कि हे रुक्मी द्वारिकाधीश नारायण है, रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है, तुम बात मानो। पर रुक्मी नहीं माना, चुपचाप वहां से चला गया। और यहाँ राजा भीष्मक ने बड़े आनंद से द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का मंगलमय विवाह कराया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। आज की कथा यही विराम होती है। अब आइए हम झांकी के माध्यम से भगवान के संपूर्ण विवाह का दर्शन करेंगे। साथ ही कल के बारे में सुन लीजिए सभी। कल प्रारंभ में आप प्रद्युम्न जन्म की कथा, फिर आप